ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मुरली में हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंध में लटका हुआ है। पहले जो बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। बंदर के माफिक बाबा कहते हैं मनुष्यों को बना देता है। आपने देखा बंदर का जो बच्चे को चिपका कर घूमता है, उसको मरने के बाद भी अपने साथ में लेके ही घूमता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि मनुष्य एकदम बंदर के माफिक हो गया है। बहुत मोह है संबंधों से, देह से। बाबा कहते हैं जब तक यह संबंधों को नहीं भूलोगे तो मुझे याद कैसे करोगे? परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए जब खुद को आत्मा समझेंगे तभी याद कर पाएंगे। जैसा शिव निराकारी है वैसे ही हम आत्मा खुद को निश्चय करेंगे, तभी उससे संबंध जुड़ पाएगा। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, आप बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। बिगाड़ा उन्होंने नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाने वाला जरूर है। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। प्रिंस प्रिंसेस, शहजादा शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना। गॉड की रचना लॉर्ड कृष्णा। तो ऊंचते ऊंच रचना है श्री कृष्ण, वह भी ऊंचते ऊंच एक बाप की रचना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। उनको बाबा कहते हैं कि गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, क्योंकि ज्ञान यहाँ ही संगम युग पर ही होता है, जो हमें धारण करना होता है, फिर इसकी प्रारब्धि प्राप्ति होती है। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। यह ज्ञान देवी देवताओं के पास भी नहीं रहता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान वहां सुनाया नहीं जाता, संगम पर ही बाप ने आकर सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता जो पुनर्जन्म रहित, शिव निराकारी, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, जिसे कोई गॉड ऑफ
जो गॉड फादर कहते हैं, कोई लाइट कहता है, कोई निराकारी शिव कहता है, कोई अकाल तख्त पर जो कहते हैं वाहे गुरु। तो यह सब जो नूर, अल्लाह, गॉड, लाइट, यह सब एक रचयिता पिता के ही नाम है। बाबा कहते हैं जो पुनर्जन्म से रहित है, ना कि कृष्ण। श्री कृष्ण रचना है और रचता बाप की। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं, गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। शिव बाबा तो इस संसार में राजाई के लिए नहीं आते हैं ना। हा? वो तो राजाई दे करके चले जाते हैं, तो स्थापना करके चले जाते हैं, स्थापना का कार्य कराकर पूर्णतः कराकर चले जाते हैं। कर्मातीत अवस्था और सतयुग की स्थापना कराकर, वह भी बच्चों के द्वारा कराते हैं। हाँ, रास्ता बताते हैं, राजयोग सिखाते हैं और यह हमें पाप विकर्मों से छुड़ाते, सदगति दाता, सदगति कराकर वापस निर्वाण धाम चले जाते। बाबा कहते हैं गीता जो राजा भल विश्व का राजा बनता है कौन? कृष्ण। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते हैं बहुत अच्छी रीति, हर एक छोटी छोटी पॉइंट को बाबा समझाते हैं और धारणा भी देने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन गुहा बातें सुनाते रहते हैं तो फिर पुराने चित्रों को बदल दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बिना याद के बल से आपको जौहर नहीं आएगा, आत्मा में बल नहीं भरेगा और ना ही आप आत्मा के विकारों से मुक्ति प्राप्त करेंगे यदि आप याद में नहीं रहेंगे। तो बाप समान बनने की याद बाबा कहते हैं इस तरह से बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। और मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, या कोई देवी देवता, कोई इष्ट को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। वो तो आधार है, वो पूर्वज आत्माएं हैं, वह हम हैं। हम सो देवी, हम सो जो फरिश्ता ब्राह्मण, हम सो देवी देवता बनते, हम सो पूज्य पुजारी, वो हमारे ही जड़ चित्र हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो नहीं, कृष्ण को याद करने से कोई के भी कर्म खत्म नहीं होंगे और ना ही सदगति होगी और ना ही आत्मा में बल भरेगा। वो कृष्ण की आत्मा तो स्वयं बैठ करके अभी पढ़ाई कर वह खुद सतो प्रधान बन रही है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा समझो, लेकिन जो विकर्म विनाश कृष्ण को याद करने से नहीं होंगे, वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं। सर्वशक्तिमान तो बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ मामे कम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। सतो प्रधान अवस्था में जो बालक, तो उस बच्चे को तो बाप कोई वैसे भी नहीं कहता। भल भारत देश में कृष्ण को बहुत अच्छा और लॉर्ड माना जाता है, लॉर्ड कृष्णा, लेकिन पूरा विश्व तो उसे पिता नहीं मानेगा, पूरा विश्व तो उसे भगवान नहीं मानता है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से
कृष्ण को ही याद करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छा याद तो करते हैं, कृष्ण ने कहा है कि देह के सब संबंध छोड़ मामी कम याद करो। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो बाप को याद करेगी ना, है ना। कृष्ण तो बाप, आत्माओं का बाप नहीं है। तो यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए कि आपको वर्षा किससे मिलना है, आपको किसकी याद में टिकने से देह के संबंधों से और आपको विकारों से मुक्ति मिलती है। तो किस बात का आपको विचार सागर मंथन कर उसको बुद्धि में धारण करना है। बाबा कहते हैं इस तरह से विचार सागर मंथन करो। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग छोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ। और बहुत कहना चाहिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी दुनिया के सामने है, एक वायरस और दूसरा अब ये जो प्रकृति का पेपर, जो तूफान आदि, जो पानी, अब उसके सामने कोई भी स्थूल साधन, कोई भी स्थूल धन की शक्ति, कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पहचान, कोई भी ताकत, इन सब के सामने बहुत छोटी है। आपने देखा कि कैसे शहर के शहर इस पानी के चपेट में आकर के एकदम बह जाते हैं, ढह जाते हैं। अब आप समझिए, जो साहूकार अपने आप को समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग, यहाँ ही नर्क है, हम धन से सब कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जिस धन को जिस जगह इकट्ठा करके जिस बैंक में आपने उसे रखा है, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के मन में थॉट रख के जो इकट्ठा धन किया है, वो जब बैंक ही नहीं रहेगा तो आप उस धन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप उस धन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। धन का मालिक जब तक है तभी तक धन से प्रेम है, धन का आप खर्च कर सकते हैं। जब तक तन है, उसके तन के होते हुए भी आप उससे सही रीति खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि इस धन को धनी के नाम पर लगाओ, सेंटर्स खोलो और ऐसी जगह पर ये धन दौलत आदि जो आपको पास में है उसे ऐसे जगह पर लगाओ ताकि वह आपको ट्रांसफर हो जाए। ऐसे कोई चोरी कर लेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। कहते हैं कि हॉस्पिटल आदि खुलवा भी दो तो आपको अगले जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए आपको उसका फल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ यदि हम परमात्मा के नाम पर देते हैं तो परमात्मा अपनी कोई पोटली बना करके ले जाएगा नहीं, लेकिन आपको उसे अगले फ्यूचर में, भविष्य में उसे ट्रांसफर जरूर कर देगा। आपका भले ही वो धन ब्लैक मनी हो या किसी भी रीति से कमाया हुआ हो, लेकिन उसको सफल यदि आपको करना है तो आपको इस धनी के नाम, इस ईश्वर के नाम पर उस धन को खर्च करना होगा, वो भी समय रहते। आज है कल नहीं है, धन कल नहीं है, आज आप हैं कल आप खर्च करने वाले नहीं हैं, तो वो धन धरा का धरा रह जाएगा और कहीं भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह से धन को खर्च करो समय रहते। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो।
तुम कहते हो यह धन, बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है, किनकी दबी रही धूल में। अब अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए आर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ अनुधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। देवताओं को बाबा कहते हैं वर्षा बाप से मिला। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्होंने, बाबा कहते हैं उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला यह कोई को पता नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायः लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं ज्ञान से तो सदगति होती है। कहते भी हैं कि ज्ञान बिना गत नहीं, सदगति नहीं। तो अब वह ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान के बिना सदगति नहीं है? तो वह ज्ञान है ही जो स्वयं ईश्वर आकर, रूहानी पिता आकर हम रूहों को देता है। ऊंचते ऊंच ईश्वर परमात्मा, ऊंचते ऊंच ज्ञान, और ऊंचते ऊंच ज्ञान धारण कर सदगति मोक्ष, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति, यह इस परमात्मा के ज्ञान से ही संभव है। बाबा कहते हैं इस तरह से यह ज्ञान तो उनके साथ होता नहीं है। भक्ति से ज्ञान, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। किसको? आत्माओं को। आत्मा ही पतित बनी है तो आत्मा को ही ज्ञान चाहिए। आत्मा ही जो बेसमझ बनी है तो उसे समझ आत्मा को ही देनी है और आत्मा को ही समझना है, शरीर को नहीं समझना है। शरीर तो एक ले दूसरा छूटता है और शरीर तो नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है। 5 तत्व का बना 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। बाबा कहते अक्षर बड़े हो, अच्छे हों
चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो, 21 पीढ़ी के लिए राम नाम सुमर लो, अर्थात इस निराकारी शिव परमात्मा को और अपनी खुद आत्मा को समझ लो कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे किससे क्या मिलना है। बाबा कहते हैं, भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं, काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे हो जाएगा। अभी की तो समझ लो पहले, फिर आगे का देख लेना। बाबा कहते हैं, तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बात को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यह है महामंत्र, सत्य गुरु का महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, यह भी जानते हो। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो, बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही है शिव। शिव है। हाँ? ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है। उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं, उनको तो उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः कहना है, क्योंकि वह पारलौकिक, परे ते परे, एवर प्योर, अजन्मा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। मनुष्यों ने अपने ऊपर नाम रख दिए हैं ना। तुम जानते हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्माय देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः कहते हैं, परमात्मा देवता नमः नहीं कहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा एक है, ऊंचते ऊंच बाप, परम पिता परमात्मा, पारलौकिक है ना पिता, सर्वात्माओं का पिता। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं ना, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं।
भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले, आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, क्योंकि योग तरह तरह के हठ योग सिखाए गए हैं। तो योग भी निकालना है। योग नहीं, याद अक्षर सही है, परमात्मा की याद करना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं योग अक्षर की वजह से मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति होगी, गति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाबा कहते हैं बाप सम्मुख हो, समझाते हैं। बाप समझाते तो सबको है। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। चाह करके भी सर्विस नहीं कर पाते हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं। हमको स्वर्ग की, बाबा कहते हैं, बादशाही का वर्षा देती हैं। यह बखर अर्थात माल भी देती है। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। कई कई कहते हैं कि ये जादू करती हैं, है ना, तो जादू आदि की बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बच्चों से पहला कहा, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजयी पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। ऐसे ऐसे मक्खन को घुमाते 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 ही तो निकलता है ना। तो इस तरह से पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती।
उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा। ओम शांति।